हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? सभी अच्छे होंगे। नई यूनिट शुरू कर रहे हैं। हमारी यूनिट का नाम है चाइल्डहुड, बाल्य अवस्था, और उसके चैप्टर का नाम है सर्वाइवल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हिंदी में उत्तरजीविता, वृद्धि और विकास। लेकिन उससे पहले ज़रूरी बातें। बच्चों, सर्दियों का मौसम है और पॉल्यूशन के भी पूरे पूरे चांस हैं। हम दिल्ली में रहते हैं, तो जो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, रेड लाइट ऑन तो गाड़ी ऑफ। और दूसरा, कोरोना से संबंधित ज़रूरी बातें ध्यान रखने वाली। मास्क पहनेंगे, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी थोड़ी समय में हाथ धोते रहेंगे, कम से कम 20 सेकंड के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। जब तक ज़रूरी हो घर से बाहर ना निकलें। और घर में जो बुज़ुर्ग लोग हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनका ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं बच्चों। यूनिट हमारी बाल्य अवस्था है, चाइल्डहुड। यूनिट नंबर 4 है ये। इसमें यूनिट 3 दिया है, लेकिन ये आपकी यूनिट 4 है। इससे पहले आपने किशोरावस्था के बारे में पढ़ा था और बाल्यावस्था आप अब पढ़ रहे हैं। ऐसा आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्यों? बच्चों, सबसे पहले अगर आप लोग टीनेजर हैं, किशोरावस्था में हैं आप, तो आप पहले अपने बारे में समझें। आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट। जब हम अपने बारे में समझ पाएंगे, हमें क्या पसंद है, कपड़ों के बारे में, अपने पोषण के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, तो हम जीवन चक्र की अन्य अवस्थाओं के बारे में और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसीलिए किशोरावस्था के बारे में आपकी बुक में पहले दिया गया है। चैप्टर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या समझ आएगा और इसको पढ़ने के क्या उद्देश्य हैं। ये चैप्टर सर्वाइवल क्या चीज़ है, ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है, इन तीनों टर्म्स में अंतर क्या है, वो विशेष रूप से फोकस किया गया है। ग्रोथ और हेल्थ का आपस में क्या संबंध है, उस पर फोकस्ड है। चाइल्डहुड की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में इसमें बातचीत की गई है। अलग अलग डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के बारे में बात की गई है, मील के पत्थर के बारे में। और चाइल्डहुड में अलग अलग विकास के जो क्षेत्र हैं, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। उत्तरजीविता, वृद्धि और विकास, इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे आप। वृद्धि और स्वास्थ्य के बीच में क्या संबंध है, ग्रोथ और हेल्थ के बीच में। बाल्यावस्था, चाइल्डहुड के अलग अलग स्टेजेस समझेंगे। विकास के विभिन्न आयामों को, पड़ावों को समझेंगे। और बाल्यावस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की जांच। ठीक है, विकास कैसे होता है चाइल्डहुड के अलग अलग क्षेत्रों में, वो आप समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले सर्वाइवल, इस शब्द का मीनिंग समझिए। उत्तरजीविता शब्द का मीनिंग होता है ज़िंदगी को बनाए रखना, लाइफ को बनाए रखना। तो ये बच्चों के संबंध में स्पेशली है। हर बच्चे को जीने का अधिकार है। चाइल्ड राइट्स हैं बच्चों के। पहला राइट है राइट टू सर्वाइवल, जीने का अधिकार, और उसके लिए क्या ज़रूरी है? अच्छा पोषण बच्चे को मिले, इम्यूनाइजेशन मिले, सुरक्षा मिले बच्चों को, साफ़ सुथरा वातावरण मिले, स्वच्छ पानी की सुविधा हो, अच्छा भोजन मिले, उसमें किसी तरह की कमी ना हो, किसी पोषक तत्वों की। इन्फेक्शंस से दूर रखा जाए बच्चों को, साफ़ सफाई रखी जाए, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव के लिए इम्यूनाइजेशन की सुविधा हो, समय समय पर टीकाकरण, ताकि
ज़्यादातर बच्चों की काली खांसी, टीबी, डिप्टीरिया, पोलियो इन सब चीज़ों से डेथ हो जाती है। ऐसी भयंकर बीमारियों से बचा जा सके। बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो कम से कम 5 साल तक उनको स्पेशल देखरेख की ज़रूरत है। यूनिसेफ की 2007 की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 9.2 मिलियन बच्चे 5th बर्थडे तक से पहले ही डेथ हो जाती थी। मतलब मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर बहुत अधिक था। लेकिन अब ये थोड़ा कम हुआ है, बहुत ज़्यादा सुधार नहीं है। 2018 की रिपोर्ट आप देखेंगे तो ये जो नंबर है 92 लाख, ये थोड़ा कम हो गया है, लेकिन ज़्यादा सुधार नहीं है। तो इसमें और अधिक काम करने की ज़रूरत है। उत्तरजीविता शब्द का अर्थ है बच्चों, जीवन बना रहे। जीवन बना रहने के लिए ज़रूरी काम बच्चों के लिए किए जाएं। उन्हें पर्याप्त भोजन उपलब्ध करवाया जाए जिसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान हों। साफ सुथरा भोजन, सुरक्षा दी जाए, पोषक तत्वों की कमी ना हो, किसी प्रकार का संक्रमण ना हो, इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया जाए। बच्चों को शिशु अवस्था और बाल्यावस्था में जो जानलेवा रोग होते हैं, टीबी, खाली खांसी, डिप्टीरिया, पोलियो, इन सब से बचाव के लिए इम्यूनाइजेशन यानी कि प्रतिरक्षा करवाना आवश्यक है। इंजेक्शंस लगवाना ताकि उनकी इम्यूनिटी बनी रहे। बहुत सारे बच्चे डेवलपिंग कंट्री में यानी कि विकासशील देशों में रहते हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियों या कॉम्बिनेशन ऑफ बीमारियों से मर जाते हैं, या जिनको ईज़िली रोका जा सकता है। इन बीमारियों को कैसे रोका जा सकता है? एंटीबायोटिक्स, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करके। सबसे सिंपल एग्जांपल है बच्चों, डायरिया से बहुत डेथ होती हैं बच्चों की। तो डायरिया से बचाव के लिए है कि ORS का घोल या सॉल्ट और शुगर का, नमक और चीनी का घोल बच्चों को प्रोवाइड कराया जाए। बच्चों की मृत्यु दर जो है उसका सीधा संबंध गरीबी से भी है, निर्धनता से भी है। हमारे जो पुअर कंट्रीज़ हैं, निर्धन देश हैं, या अगर धनवान देश भी हैं, धनी देश भी हैं, लेकिन वहाँ पे अगर जनसंख्या पुअर है, निर्धन है, तो वहाँ पे बच्चों का मृत्यु दर अधिक पाया गया है। लेकिन अगर फैमिली में स्पेशली बच्चों की मदर्स, लड़कियाँ, उनकी एजुकेशन का बच्चों की हेल्थ पर भी असर पड़ता है और सीधा सीधा असर देखा गया है। जो ज़्यादा शिक्षित हैं, जो महिलाएं, जो माताएं, उनके बच्चे हेल्दी हैं और वहाँ पे मृत्यु दर कम भी पाया गया है। तो एजुकेट करना, समय समय पर ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है, शिक्षा देना। एक बच्चा अपनी ग्रोथ, अपना वृद्धि पर्याप्त मात्रा में तभी कर पाता है जब उसे एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए, उसके एनवायरनमेंट में किसी भी प्रकार की कमी ना हो, तो उसकी ग्रोथ भी अच्छे से होती है। अगर उसको सभी प्रकार की सुविधाएं नहीं उपलब्ध होती हैं तो उसकी ग्रोथ में भी कमी होती है, जिसे ग्रोथ फेलियर भी या वृद्धि रुक जाना भी कहा जाता है। कोई बच्चा का ठीक से तभी बड़ा होगा जब उसके वातावरण में सारी ज़रूरी चीज़ें उपलब्ध हैं। जैसे ज़रूरी चीज़ें क्या क्या होती हैं? बच्चे को अच्छा भोजन मिले, साफ़ सफाई हो, पोषक तत्वों से भरपूर भोजन हो, और माता पिता सभी पढ़े लिखे हों, उनको इस चीज़ की नॉलेज हो कि बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है। इसी को कहते हैं उत्तरजीविता, यानी कि बच्चे को जीने के लिए हर उस पहल को करना। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो इम्पोर्टेंट बात आपको समझने की है वो ये है, ग्रोथ जो होता है बच्चे, वो
किसी भी बच्चे के शारीरिक विकास से संबंधित है, यानी कि बच्चे का वजन बढ़ना, हाइट बढ़ना, शरीर के विभिन्न अंगों का आकार बढ़ना। और विकास का मतलब होता है जब बच्चा विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करना लगता है, उठना, बैठना, भागना, दौड़ना, अपनी बात कह पाना, अपने इमोशंस, अपने भावों को प्रकट कर पाना, समाज में जैसे उससे एक्सपेक्टेशंस हैं वो सब कर पाना। वृद्धि के अलावा अन्य गुणों को भी विकसित करना उसे विकास कहा जाता है। वृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास गुणात्मक होता है। गुणात्मक से मतलब है अलग अलग क्वालिटीज़ का डेवलप होना। आगे चलते हैं बच्चों। ये देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, चित्र में आप देख रहे हो, वैसे वैसे बच्चे की वृद्धि हो रही है। वृद्धि होने का मतलब है हाइट, वेट बढ़ रहा है, शरीर के विभिन्न अंगों का आकार बढ़ रहा है। ये आप चित्र में साफ साफ देख सकते हैं। उसे वृद्धि कहा जाता है। विकास होता है समय के साथ साथ बच्चा, शारीरिक विकास तो होता ही है, लेकिन मनोवैज्ञानिक विकास, व्यवहारों में उसकी सोच में परिवर्तन आता है, वो अपनी बात को कह पाता है, सुव्यवस्थित ढंग से कह पाता है। इसी सब को विकास कहते हैं। विकास जो होता है बच्चों, वो क्रमागत होता है, मतलब एक के बाद दूसरा स्टेप आता है। जैसे पहले बच्चा खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है। ऐसा नहीं होगा कि पहले बच्चा चलना सीख जाएगा और फिर खड़ा होगा, मतलब एक क्रम के बाद दूसरा क्रम आता है। ठीक है। विकास प्रोग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव मतलब जो होता है आगे बढ़ने वाला होता है, और ऑर्डरली होता है, यानी कि क्रमागत होता है। विकास और वृद्धि में एक और बात ध्यान रखेंगे। विकास डेवलपमेंट टाइम लेता है, लॉन्ग टर्म प्रक्रिया है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, दीर्घकालिक प्रक्रिया है। अगर कोई बच्चे को भूख लगी और वो रोने लगा है खाने के लिए, और उसको खाना मिल जाता है तो वो चुप हो जाता है, तो इसे विकास नहीं कहेंगे। ये सिर्फ एक बिहेवियर है जो बच्चा शो कर रहा है, एक अपना व्यवहार शो कर रहा है। ठीक है। विकास एक लंबी प्रक्रिया है। विकास के विभिन्न क्षेत्र आप समझेंगे। डेवलपमेंट के अलग अलग क्षेत्र क्या होते हैं? फिजिकल, मोटर, कोग्निटिव, सेंसरी। फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास में मैंने जैसे अभी बताया, हाइट बढ़ना बच्चे की, वजन बढ़ना, शरीर के विभिन्न अंगों का आकार बढ़ना। मोटर डेवलपमेंट होता है क्रियात्मक विकास, यानी कि शरीर में विभिन्न प्रकार के जो मूवमेंट्स होते हैं उन पर कंट्रोल होना। पूरा का पूरा बच्चा उस पर कंट्रोल करना सीख जाए, जैसे भागना, दौड़ना, चलना, पेंसिल पकड़ना, अंगूठे कलाई को घुमाना, उंगलियां, इन सब पे नियंत्रण कर पाना। क्रियात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट बच्चों दो तरह के होते हैं, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट लार्ज मसल से रिलेटेड होता है, फाइन मोटर डेवलपमेंट स्मॉल मसल से रिलेटेड होता है। हिंदी में इनको बोला जाता है स्थूल क्रियात्मक प्रक्रिया या सूक्ष्म क्रियात्मक प्रक्रिया। स्थूल बड़ी मांसपेशियों से संबंधित होती है और सूक्ष्म क्रियात्मक विकास जो होता है वो छोटी मांसपेशियों से संबंधित होता है, उनसे संबंधित क्रिया बच्चा कर पाता है। जैसे स्थूल क्रियात्मक विकास में, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में बच्चा अपने कंधों का, जांघों का, अपनी आर्म का, इन सब का, पीठ का उपयोग कर पाता है, बैठ सकता है, झुक सकता है, चल सकता है, अपनी पूरी बाजू को हिला सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन फाइन मोटर डेवलपमेंट बच्चा अपने छोटी मांसपेशियों को, कलाइयों को, उंगलियों को, अंगूठों को, इन सब का यूज़ करके, जैसे कॉपी के पन्ने पलटना, पेज को फाड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ना,
इन सब को कहते हैं पेंसिल पकड़ना। ये सब फाइन मोटर डेवलपमेंट में आता है। आगे है सेंसरी डेवलपमेंट, हिंदी में संवेदनात्मक विकास। जब बच्चा अपने सेंसेस का यूज़ करना, आईज, नोज़, ईयर्स, टच, टेस्ट, इन सब को यूज़ करना सीख जाता है तो उसे कहते हैं सेंसरी डेवलपमेंट। इसका एग्जाम्पल है कि बच्चा जब जन्म लेता है तब से ही वो अपनी आँखों को 8 इंच तक केंद्रित कर सकता है, अलग अलग रोशनी की तरफ वो अट्रैक्ट होता है, अपनी आँखों को बहुत देर तक केंद्रित करके रख सकता है, मीठे का टेस्ट समझता है वो। संज्ञानात्मक विकास होता है बच्चों, मानसिक विकास, सोचने विचारने की क्षमता में परिवर्तन आना। एक बच्चे में भी सोच विचार में परिवर्तन आता है जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है। हिंदी इंग्लिश में इसे कोग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं और हिंदी में संज्ञानात्मक विकास। ये एक एक्टिविटी देखोगे, विच एरिया ऑफ डेवलपमेंट डज ईच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस रिप्रेजेंट। लर्निंग टू शेयर, अपनी बात कह पाना, ये किस में आता है? इमोशनल डेवलपमेंट में भी आता है और लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी आता है। वो अपनी बात कह पा रहा है। एक बच्चा जो शुरू में रोया करता था, रोने से अपनी बात कहता था, उसे भूख लगी है, बाद में वो दूसरे की बात समझ भी पाता है और पूरे पूरे सेंटेंस बोलना सीख जाता है। ठीक है। लर्निंग टू काउंट, गिनना सीखना। गिनना सीखना, गिनती सीखना किसका है? कोग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा है, संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा है। इमोशनल डेवलपमेंट होता है अपने इमोशंस पर, अपने भावों पर कंट्रोल आना। और सोशल डेवलपमेंट होता है सोसाइटी के अकॉर्डिंग, अपने समाज के, अपने रिलेशनशिप में जो लोग हैं, रिलेटिव्स, उनके अकॉर्डिंग बिहेव करना, उनकी बात मानना, जैसा वो कहते हैं वैसा करना। इन सब को ही मिला के एक पर्सनल डेवलपमेंट तैयार होता है जो एक व्यक्ति से रिलेटेड होता है। वो इन सभी का मिक्सचर होता है। अच्छे पोषण का, सुपोषण का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, वृद्धि विकास में बहुत बड़ा रोल है। और न्यूट्रिशनल नीड्स जो हैं बच्चे की जब पूरी होती हैं तब उसका वृद्धि और विकास भी अच्छे से होता है। बच्चों 10 साल की उम्र तक जो पोषण की रिक्वायरमेंट है, जो आवश्यकता है पोषक तत्वों की, वो लगभग सेम होती है। चाइल्डहुड को, बाल्यावस्था को 3 इन डिफरेंट स्टेजेस में बांटा गया है: इन्फेंसी, प्री स्कूल ईयर्स, स्कूल ईयर्स। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग, ICMR के अकॉर्डिंग ये इस चित्र में दिखाया गया है। छोटे बच्चों को कैसा खाना दें? कलरफुल खाना दें, ईट वेल, बी एक्टिव, हैव फन। ठीक है। बच्चों की पसंद का, जहाँ बच्चे बैठ के खाना चाहते हैं उस हिसाब से उनको खाना दिया जाए। ये ICMR की टेबल है, इसमें आप देखो इन्फेंट चिल्ड्रन, बॉयज़, गर्ल्स, लगभग 9 साल तक सबकी पोषक तत्वों की आवश्यकता एक ही है, एक जैसी है। जैसे अगर मैं कहूँ विटामिन्स की बात कर लो, विटामिन A में रेटिनॉल कितना चाहिए इन्फेंट को? 350 माइक्रोग्राम। ठीक है, देख रहे हो आप। थायमिन कितना चाहिए? 0.2 मिलीग्राम पर डे। आगे चलते हैं बच्चों। बाल्यावस्था के आहार संबंधी इन आवश्यकताओं को ICMR द्वारा बाल्यावस्था को इन 3 अवस्थाओं में, शिशु अवस्था, पूर्व विद्यालयी वर्ष यानी कि स्कूल जाने से पहले की अवस्था 1 से 3 साल और 4 से 6 साल होती है, और विद्यालयी वर्ष स्कूलिंग ईयर्स को बोला जाता है। 4 से 6 साल जनरली प्ले स्कूल एज होती है। वृद्धि और स्वास्थ्य में बच्चों पूरा सही संबंध है। अगर किसी का बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी होगी, तो उसकी वृद्धि भी तेज़ी से होगी। ये कुछ पिक्चर्स देखेंगे। फिज़िकल डेवलपमेंट में बच्चे को खेलना कूदना ये सब आता है। कोग्निटिव डेवलपमेंट में मानसिक विकास, ये देखो मानसिक विकास से संबंधित गतिविधि बच्चा कर रहा है। ये रिंग्स जो है वो डाल रहा है,
फिज़िकल डेवलपमेंट में इन्होंने बच्चा मिल्क पी रहा है, यानी कि गुड न्यूट्रिशन, अच्छे पोषण की भी ज़रूरत है। सोशल स्किल्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, सोशल डेवलपमेंट के बारे में, शेयरिंग करना, अपनी चीज़ शेयर करना, सुनना, जो उसको कहा जा रहा है वो करना, आई कांटेक्ट करना, एक दूसरे का सहयोग करना, ये सब बातें सोशल स्किल्स में बच्चा सीखता है धीरे धीरे। तो अच्छे स्वास्थ्य होगा तो बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें कि मदर का मिल्क बच्चे को मिले, स्वस्थ वातावरण मिले, अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज मिले, घर में कोई जो उसकी मदर है या घर में और कोई ड्रिंकिंग और स्मोक ना करता हो, इसका बच्चे पे असर पड़ेगा। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे भी है तो अगर उसकी मदर ये करती होंगी तो, है ना। तो जो अच्छी फैमिलीज़ हैं वहाँ पे बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी पाई गई है। ये एक ग्रोथ चार्ट है। ठीक है, देखिए इस फिगर से क्या समझ आ रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, अगर ये ऊपर की तरफ जाता है यानी कि बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो रही है। और अगर इसमें एक चीज़ बताई गई है, अगर कोई बच्चा को डायरिया हो गया है या उसको वो माल नरिश्ड है, कुपोषण है, 2 महीने से अच्छा सही भोजन नहीं मिल रहा, तो ये जो ग्रोथ चार्ट है, ये जो कर्व ऊपर की तरफ जा रही है, ये कैसे हो जाएगी। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, ये नीचे को भी आनी शुरू हो जाएगी। अब ये देखिए इन्होंने दिखाया है ग्रीन कर्व। जो ग्रीन वाला कर्व है ऊपर की तरफ जा रहा है ये, और येलो वाला थोड़ा नीचे की तरफ है, ऑरेंज वाला और नीचे है। तो जो बच्चे ग्रीन वाले में फॉल करते हैं वो सुपोषित हैं, यानी कि सुपोषण है उनमें। ये देखिए बच्चा बढ़ भी रहा है और बढ़ते बढ़ते ऊपर की तरफ कर्व जारी है, जो ग्रीन कलर का सिंबल है। तो ये कर्व आप समझेंगे, अगर कर्व समतल हो रही है, ऊपर की ओर बढ़ रही है और नीचे गिर रही है, इन तीनों का मीनिंग क्या है। इन तीनों का मीनिंग है बच्चों, फ्लैटनिंग कर्व का मतलब होता है बच्चे की ग्रोथ रुक गई है। अपवर्ड कर्व का मतलब होता है बच्चा सही दिशा में बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है। डाउनवर्ड कर्व का मतलब होता है अलार्मिंग सिचुएशन की बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है। ठीक है, बहुत पीछे चली गई है ग्रोथ। विकास की विभिन्न अवस्थाएं, ह्यूमन लाइफ स्पेन को अलग अलग स्टेजेस में बांट दिया गया। इन्फेंसी, अर्ली ईयर्स, अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स, मिडल चाइल्डहुड ईयर्स, एडोलेसेंस जो आप पढ़ चुके हो 11 से 18 साल तक की उम्र, एडल्टहुड, इससे अगली यूनिट एडल्टहुड है जो आप पढ़ोगे। माइलस्टोन्स का मतलब क्या होता है बच्चों, अपनी उम्र के साथ बच्चे जब विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कर पाते हैं उसे माइलस्टोन्स कहते हैं। जैसे 1 महीने का बच्चा उल्टा लेट जाता है बेड पे तो वो अपना सर उठाने शुरू हो जाता है, या हम समझ सकते हैं 6-7 महीने का बच्चा बैठना शुरू कर देता है, 9 महीने का बच्चा खड़ा होना शुरू कर देता है, 1 साल का बच्चा चलना शुरू कर देता है। न्यूनेट होता है न्यू बॉर्न बेबी। विकास की अवस्थाओं को इन 4-5 अवस्थाओं में शिशु अवस्था, बाल्य अवस्था, आरंभिक बाल्य अवस्था, मध्य बाल्य अवस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था में बांट दिया गया है। बाल विकास के क्षेत्र में अगर जो स्पेशल क्षमताएं कौशल बच्चा कर पाता है ना, तो उन्हें मानदंड कहा जाता है, माइलस्टोन्स भी कहा जाता है, जो मैंने आपको ऊपर बताया। नवजात होता है 1 महीने का बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी, जो कई तरह की क्रियाएं करता है, जिसे रिफ्लेक्स एक्शंस भी बोलते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस जो होते हैं बच्चों, वो अनलर्नड होते हैं, जिनको सिखाया नहीं जाता। जैसे पैदा होते ही बच्चा रोता है, अपना अंगूठा मुंह में डालता है, थंब को, है ना, सकिंग जिसे बोलते हैं, और वो देख पाता है, एकटक देख सकता है 8 इंच तक, और अलग अलग तरह के ब्राइट कलर्स की तरफ, लाइट्स की तरफ वो अट्रैक्ट होता है, टेस्ट कर पाता है मीठा, तो वो
अपना मीठा टेस्ट की, अगर आप उसको शहद पिलाएंगे उंगली से तो वो चाट लेगा, लेकिन अगर कोई नमकीन और बिटर चीज़ तो वो वैसा ही मुंह बनाएगा अजीब सा। बच्चा 16 से 18 घंटे सो जाता है, लेकिन जैसे ही वो उठता है तो वो अपने आसपास ध्यान रखता है कौन उसका केयर गिवर है। रोना बच्चे को पता है, रोने से उसकी ज़रूरत पूरी होती है। अगर उसे कोई डिस्कम्फर्ट है, भूख लगी है, गुस्सा है, तो भी वो रोता है। ठीक है, ये सब बच्चे की क्षमताएं हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, अनुक्रियाएं हैं। ये चैप्टर का पार्ट 1 ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी शुरू करेंगे, नेक्स्ट पार्ट।